स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज है 2.4 चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9। क्वेश्चन है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो हमारे पास ये 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें चेक करना है कि x प्लस 1 किसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, या तो आप इसको डिवाइड करो और दूसरा है कि आप जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इसके ज़ीरो फाइंड करेंगे और उस ज़ीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इन पॉलिनोमियल्स में। मीन्स x की जगह हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर बाई सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू जो भी इसकी ज़ीरो आएगी ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। अगर कोई भी टर्म फैक्टर होगी तो उस केस में रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो अगर ज़ीरो रिमाइंडर हमारे पास आ गया तो हम ये कहेंगे कि यस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसके लिए हम ज़ीरो फाइंड करेंगे इसकी। तो x प्लस 1 की जो ज़ीरो होगी, x प्लस 1 को हम ज़ीरो के इक्वेट करेंगे जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो x इक्वल्स टू -1। तो -1 जो है वो इसकी इस लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। हमें पता करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम इसमें p ऑफ 1 -1 फाइंड करेंगे। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक फैक्टर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 प्लस 1। तो अगर आप देखें -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट जाएगा तो हमारे पास आ गया ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि जब हम x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो रिमाइंडर ज़ीरो आने का मतलब है कि यस x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसी तरह से हम सेकेंड पॉलिनोमियल अब लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सेम, क्योंकि हमें x प्लस 1 फैक्टर फाइंड करना है तो हमने उसकी ज़ीरो निकाली जो -1 है और उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। x की जगह -1 रेज टू पावर 4, -1 रेज टू पावर 3, -1 रेज टू पावर 2, -1 एंड प्लस 1। -1 रेज टू पावर 4 1 हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 3 1 हो जाए -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 एज इट इज़ आएगा और 1। अगर आप देखो तो +1 -1 को काटेगा, +1 -1 को हमारे पास आ गया 1। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। अब दोबारा यहाँ पे x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की है तो -1 ये मैंने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब -1 रेज टू पावर 4 हो जाएगा 1, माइनस ये 3 है तो -1 का क्यूब -1 होगा तो मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो वो 3 आ जाएगा, -1 प्लस 1। अगर हम इसमें चेक करें तो ये +1 से -1 कट गया, -3 से +3 कट गया तो हमारे पास 1 आया। इसका मतलब क्या है कि 1 होने की वजह से ये भी इसका फैक्टर नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर हम यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करें, -1 होल क्यूब देन -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ बाहर माइनस है तो अगेन ही माइनस रहा -1। अब यहाँ पे देखिए ये -1 है और यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस सब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस बन जाएगा और 1 की वजह से एज इट इज़ आएगा तो 2 प्लस √2 और यहाँ पे हो गया प्लस √2। अब अगर आप चेक करो तो ये -2 हो जाएगा जो इसे कट जाएगा 2 के साथ, हमारे पास आएगा 2√2। तो दोबारा हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो x प्लस 1 इसका भी फैक्टर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है और हमें प्रूव करना है कि gx इसका फैक्टर है कि नहीं है।
तो यहाँ पे भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम वहाँ पे भी हम इसकी ज़ीरो फाइंड करेंगे और इसको अगर इक्वल टू ज़ीरो किया जाए तो यहाँ पे जी एक्स की ज़ीरो आएगी -1। तो -1 जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पी एक्स में। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर -2 इंटू -1 -1, इसका क्यूब -1 हो जाएगा। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आया, इसका स्क्वेयर 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +2 आएगा -1। तो अगर आप देखें तो ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, -2 के साथ +2 और +1 के साथ -1, तो 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स जो है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि जब हमने इसकी ज़ीरो या सिंपल इससे हमने इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी ज़ीरो फाइंड करके इसके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो पॉलिनॉमियल पूरे का पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या है कि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट है कि पॉलिनॉमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड करना है x प्लस 2 के साथ। अब x प्लस 2 की 0 आएगी, x इक्वल्स टू -2। तो हम यहाँ पे x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आप सोल्यूशन देख सकते हैं आगे, -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, इसका क्यूब -8 हो जाएगा। 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो -6 आ गया प्लस 1। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो रिमाइंडर हमारे पास आया -1। अब क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो इसलिए जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 6 और डिवाइड करना है x -3 के साथ। अब इसकी जो 0 होगी वो होगी x इक्वल्स टू 3। तो हमने x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली है। x की जगह 3 आ गया, 3 रेज टू पावर 3 जो 27 बनता है, -4 इंटू एक्स स्क्वेयर जो 9 है और 4 इंटू 9 36 हो जाता है, 3 और 6 ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 26 36 हो गया। सो 9 प्लस 27 36 होगा, 36 और 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। अब इसका मतलब है कि x -3 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो फैक्टर्स हैं और सेकंड जो वो फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्योंकि इसने कहा है कि x -1 फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब x -1 इसका फैक्टर होगा, x -1 किसी भी पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा, कोई भी पॉलिनॉमियल अब ले ले, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम x का, जिसकी जो 0 है वो आएगी x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि ऑलरेडी वो फैक्टर है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 साथ में चलेगा। तो फर्स्ट पॉलिनॉमियल हमारे पास है कि हमें k, इन सभी में k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनॉमियल हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, और क्योंकि इसने कहा है वो फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहाँ पे? p ऑफ 1 पे। ये हमारे पास p ऑफ x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0, p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। अब ये 0 साथ में चलेगा, इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो ये इसका स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो ये है के -2 फर्स्ट केस में। इसी तरह से सेकंड केस में भी, अब आपको ये सब पता लगी गया तो मैं इसको सीधा सॉल्व कर देता हूँ कि 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ये हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आएगा 2 आ गया प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। ये के इस तरफ रखेंगे, बाकी उधर चला जाएगा, तो -2 माइनस √2, और इसको आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आएगा 2 प्लस √2। तो ये दोनों ही आपके आंसर हैं कि ये के की वैल्यू हमारे पास आएगी सेकंड केस में। थर्ड केस के लिए हमारे पास है के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ पे भी सेम, हम यहाँ पे x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -√2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ से सीधा के आ गया और ये दोनों वैल्यूज़
दूसरी साइड चले जाएंगे तो हमारे पास आएगा √2 - 1। ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आएगी इस केस में। और फोर्थ हमारे पास है, यहाँ पे सीधा ही इसी में सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, के इंटू 1² -3 × 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया के -3 प्लस के इक्वल टू 0। के 2 बार आ रहा है तो हो गया 2k - 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल्स टू 3 और के की वैल्यू आई 3/2। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो 3/2 है। तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अब आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी सॉल्व किया जाता है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया जाता है। और उसमें जो मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या है कि आपके पास जो मिडल टर्म है वो है -7x। आपने -7x को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो सम है वो रहे -7x, लेकिन जो प्रोडक्ट आए वो आए फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर 12x² के बराबर। तो अगर आप इसमें देखें तो एक सिंपल सा मेथड है कि जो आपका प्रोडक्ट है आप इसके प्राइम फैक्टर करो। तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास आता है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए 2 × 2 × 3। तो अगर आप इसमें कम्बिनेशन देखें तो हमारे पास कम्बिनेशन 2 2 4 और 3 का 4 + 3 7 होता है, और इन सब का प्रोडक्ट जो है वो 12 होगा। तो जो कम्बिनेशन आएगा वो बनेगा x² 12x² - 4x - 3x + 1। ये जो मिडल टर्म थी उसको हमने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स बनती हैं, तो हमने इसमें से पेयर ले लेना, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। इसमें से कॉमन आप देखिए तो कॉमन आएगा 4x फर्स्ट पेयर में, यहाँ से हमारे पास रह गया 3x और यहाँ से रह गया -1। सेकंड में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में रहेगा 3x - 1। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रैकेट जब भी कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर एग्जैक्टली सेम टर्म्स आनी चाहिए। अगर आपकी कहीं पे गड़बड़ हो रही है, सेम टर्म्स नहीं आ रही हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है। जब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 3x - 1, तो हमारे पास रह गया 4x - 1। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स हो गए। सेकंड पार्ट है इसका सेम है। अब यहाँ पे भी हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स करने हैं इसके, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो हम जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 2 और 3 के बराबर आना चाहिए। 2 3 = 6 हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं बहुत सिंपल हैं। इसको जाएगा 6x + x + 3, क्योंकि 6 + 1 7 होते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें तो 2x कॉमन है तो हमारे पास आ गया x + 3, और सेकंड में भी हमारे पास 1 कॉमन है तो x + 3। जैसे मैंने कहा कि दोनों स्क्वेयर्स दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म कॉमन आनी चाहिए, सेम टर्म रहनी चाहिए। अब इसको कॉमन ले लिया x + 3 को, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x यहाँ से और +1 यहाँ से। तो ये मेरे हो गए इसके फैक्टर्स। इस तरह से थर्ड जो पार्ट है इसका उसमें आ गया 6x² + 5x - 6। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो तो 36 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन सम आना चाहिए 5। तो मेरे पास नंबर है 9 और 4। 9 4 = 36 होते हैं, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है। अब देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर कौन सा साइन होगा, बड़ा कौन सा होगा। तो यहाँ पे 5 प्लस का है तो इसका मतलब जो 9 प्लस का आएगा, और जो 4 है वो माइनस का आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा इस केस में। तो इसके फैक्टर्स हो गए 9x - 4x - 6। पहले में आपके पास 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ गया तो आपके पास रह गया 2x + 3, और सेकंड में आपके पास -2 कॉमन आएगा तो 2x + 3। अब जैसे मैंने कहा था इनमें से भी कॉमन ले लो आप, तो 2x + 3 एंड 3x - 2 ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फोर्थ पार्ट है जिसमें ये कहा गया है 3x² - x - 4। ये ऑलरेडी, ये देखें आप, तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम ही +1 होता है या -1 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। ये आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं 3x पहले आ सकता है, 4x बाद में आ सकता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से अब मेरे कंडीशन से x कॉमन आएगा तो 3x - 4, और यहाँ से +1 कॉमन आएगा तो 3x - 4। तो हमारे पास आ गया 3x - 4 और यहाँ से x + 1। तो ये फैक्टर्स हैं, और ये है फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का। अगला जो क्वेश्चन है
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसमें सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करने होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, इसमें दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो होता है कि लॉन्ग डिवीजन, पहले हम हिट एंड ट्रायल से एक इसकी ज़ीरो फाइंड करते हैं, एक फैक्टर फाइंड करते हैं, और फिर दूसरा फाइंड हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। या इसको आप ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको आप डिफरेंट टू टर्म्स में ब्रेक कर लो तो वहाँ से भी ये सॉल्व हो जाता है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये चाहे 3 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे आपको एग्जैक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले इसके, देखो इसमें 4 टर्म्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बनेगा एक्स माइनस 2, और सेकंड से मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो बनेगा x माइनस 2। अब ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हो गया। अगर आप देखो इन दोनों टर्म्स में x माइनस 2 आपके पास कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसकी जितनी डिग्रीज है उतनी जीरोज होती हैं। तो दूसरी जीरो फाइंड करने के लिए आपके पास इस ब्रैकेट में हम आएंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है ये x माइनस 2, ये बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, क्योंकि तीन फैक्टर चाहिए तो हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, और इस मेथड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो इन फाइनल एग्जाम्स। मैं थर्ड क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, सेकेंड में भी छोड़ रहा हूँ। सेकेंड की स्प्लिटिंग थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी, तो थर्ड में करवा रहा हूँ आपको इसी मेथड से। इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स क्यूब 13x को मैंने ब्रेक किया है एक्स स्क्वेयर प्लस 12x स्क्वेयर। 32 को मैं करूँगा 12x प्लस 20x प्लस 20। ये जो है ये स्प्लिटिंग है 13x की और ये है 32x की। अब यहाँ पे देखो आप फर्स्ट टू पेयर में एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा तो आपके पास आ गया x प्लस 1। इन टू में आपके पास 12x कॉमन आएगा तो हो जाएगा x प्लस 1, और लास्ट पेयर में आपके पास 20 कॉमन आएगा तो x प्लस 1। अब तीनों में देखो तो आपके पास x प्लस 1 कॉमन है और ब्रैकेट में रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20। ये आपका एक फैक्टर आ गया। अब दो जो फैक्टर्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ईजी है, 10 प्लस 2 के हिसाब से होगी। तो ये हो गया x प्लस 1, और यहाँ से आपके पास आएगा x कॉमन हो गया x प्लस 10, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया x प्लस 10। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 10 और x प्लस 2। तो ये हैं हमारे 3 फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के लिए। आप एक बार सॉल्यूशन को देख सकते हो। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से है। हमने फर्स्ट इसमें मेथड क्या है बच्चों की, जो सेंट्रल की 2 टर्म्स हैं हमने इनको स्प्लिट करना है, और वहीं से हमारे पेयर्स बन जाएंगे, और उन्हीं पेयर से आप जो भी कॉमन टर्म्स हैं वो कॉमन लेते चलो और आपके फैक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जो फोर्थ आपका पार्ट है, फोर्थ है 2/3 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। इसमें भी हम इनको स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, बस इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से कॉमन लो, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास y स्क्वेयर, 2y प्लस 1 यहाँ से आ गया, यहाँ से जो सेकंड पेयर यहाँ से -1 कॉमन आएगा 2y प्लस 1। तो आपके पास फैक्टर हो गए 2y प्लस 1 और y स्क्वेयर माइनस 1। हम जो जैसे फर्स्ट में हमने किया था यहाँ पे फिर हम आइडेंटिटी लगाएंगे स्क्वेयर वाली। सो 2y प्लस 1, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होती है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। ये आपका सेकंड पार्ट है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो उसको मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा जो इजी है। हम क्या करेंगे, इसमें -5 के फैक्टर्स देखेंगे कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके पॉसिबल फैक्टर हैं +-1 +-5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप अगर इसमें x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करो इस पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये 1 से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 3 नेगेटिव टर्म्स हैं, तो 1 से ये -16 आ गया। तो हमें क्या करना है, -1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो p ऑफ -1 को चेक करेंगे, -1 होल क्यूब -3 × -1 स्क्वेयर
-9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, ये इसका स्क्वायर हो जाता है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो -3 आएगा, माइनस और माइनस प्लस तो ये +9 हो गया -5। तो यहाँ पे हमारे पास है -9 + 9 विच इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इज अ 0, तो इसका फैक्टर होगा x+1। x+1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। अब हम x1 से डिवाइड करेंगे, x³ -3x² -9x -5। तो सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा तो उसका जो पहला आएगा वो आएगा x² के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x+1 के साथ होएगा x² x³ + x²। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये आ जाएगा -4x² -9x, वो -4x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो -4x² एंड -4x। तो ये हमारे पास आएगा, साइन बदल जाएंगे इनके, तो गया -5x -5, और -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो px है वो उसको हम लिखेंगे x+1 और x² -4x -5। अब हमें दो फैक्टर फाइंड करने हैं, वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएंगे। इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और ये फैक्टर हमारा साथ चलेगा x², तो उसके जो मिडिल टर्म है वो होगी -5x + x -5, क्योंकि जैसे हमने पीछे भी किया था पिछले क्वेश्चंस में, ये सेम मेथड वैसा ही है फैक्टर करने का। अब इनकी दो टर्म्स ले लो, पहली टर्म से आपका x कॉमन आएगा तो x -5, दूसरी टर्म से +1 कॉमन आएगा x -5। तो ये आपके पास तीन फैक्टर इसके आगे, जो एक है x+1 और दूसरा है x -5। सो x+1 एंड x -5 आर द 3 फैक्टर्स फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो ये आपका सोल्यूशन था इस एक्सरसाइज का। थैंक यू।